नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डाउट्स पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमारे कई सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को कई सारे टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमने कमेंट को एनालाइज किया, जो आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज़ पर और उसके पहले भी वीडियोज़ पर एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो उन सबको ध्यान में रखकर इस वीडियो में हम आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 3 मार्च 2021 को केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कुछ अपडेट हुआ था। उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन 2021-22 सेशन के लिए अपडेट हुए थे और वहाँ पर दोस्तों एक बात और लिखी थी जो रेड कलर से हाईलाइटेड थी कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए खुली हुई है। 2021-22 सेशन के लिए वो अपडेट कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल्स, और उन्होंने वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए क्या उनकी वेबसाइट सही वर्क कर रही है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने वेबसाइट को ओपन किया था। तो दोस्तों, उस टाइम पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो 2021-22 सेशन के लिए थे, कक्षा 1 में एडमिशन के लिए, वो डिस्प्ले हुए थे। तो हमने उसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था ताकि हम अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को एडवांस में जानकारी दे सकें, ताकि उनको एडमिशन से पहले कोई डाउट ना रहे, उनके सारे डाउट्स क्लियर रहें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ तैयार रहें। तो इस पर्पज़ से, आपको इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज़ से हमने उस स्क्रीन को रिकॉर्ड किया था और अपने सारे प्रीवियस वीडियोस में हम उसी के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक डाउट हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स के मन में आ रहा था कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन अगर कर लिया, कई सारे व्यूवर्स और कई सारे सब्सक्राइबर्स हमारे जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था उस टाइम पर 3 मार्च 2021 को, और पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर के फाइनली सबमिट भी कर दिए थे। तो उनके पास एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी जनरेट होके आ गया था। तो अब उनका सवाल ये है कि हमने जो फॉर्म भरा है 3 मार्च 2021 को, क्या वो वैलिड होगा, क्या वो माना जाएगा कि हमने फाइनली फॉर्म सबमिट कर दिया है? तो दोस्तों, इस डाउट को मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी एडमिशन की कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर भी लिया था, फाइनल सबमिट भी कर दिया था फॉर्म को, तो भी आपका फॉर्म अभी वैलिड नहीं माना जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं भरा गया है। सारा का सारा जो डेटा है वो केंद्रीय विद्यालय ऑफिशियल द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए खुली थी। लेकिन वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही थी, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो डिस्प्ले हो रहे थे 2021-22 सेशन के लिए, वो सब ऑफिशियल थे। तो वो बिल्कुल सही हैं, आप उनके हिसाब से अपनी तैयारी कर लें। तो दोस्तों, देखिए, हमारे चैनल का मोटो है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बच्चे का भविष्य जो है वो खतरे में हो। इसलिए हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन किया था 3 मार्च 2021 को, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होगी। और जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से इस बारे में ऑफिशियल नोटिस जारी होगी, ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट रिलीज होगा, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। उसके बाद से जो वेबसाइट पे एरर आ रहा है वो भी सही हो जाएगा और आप सक्सेसफुली फॉर्म को भर पाएंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, हो सकता है बहुत ही जल्द फॉर्म आ जाएं, हमारे चैनल पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप मोस्ट 10 डाउट्स के बारे में, जो आपके कमेंट्स को भी ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि प्राइवेट कर्मचारी, कोई भी आम आदमी जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, क्या उसके बच्चे का एडमिशन होता है? क्या केवी और आरटी दोनों में फॉर्म भरे जा सकते हैं? क्या एससी, एसटी, ओबीसी को इनकम सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता होती है? बीपीएल के लिए क्या सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता होती है? जो प्रमाण पत्र लगते हैं केवीएस एडमिशन में, वो किसके नाम से होने चाहिए, बच्चे या माता पिता के नाम से? क्या एक से ज़्यादा कैटेगरी आप केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा एससी कैटेगरी से भी है और सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? इस तरह के जो डाउट्स हैं उन पर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज यू विल मिस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए अपने डाउट्स पर चलते हैं। सबसे पहला डाउट जो है लोगों में ये आ रहा है कि क्या प्राइवेट कर्मचारी या आम आदमी के बच्चे का केवी में एडमिशन होता है?
जी हाँ, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, प्राइवेट कर्मचारी और आम आदमी के बच्चों का भी केवी में एडमिशन होता है, मगर सरकारी कर्मचारियों को प्रायोरिटी मिलती है, उनको वरीयता दी जाती है। लेकिन जो 25% सीट्स आरटी के तहत रिजर्व रहती हैं, जिसमें सब बराबर रहते हैं, इसमें किसी को भी वरीयता नहीं दी जाती। इसमें जो आम आदमी है वो अपने बच्चे का एडमिशन दिला सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पर। नेक्स्ट जो हमारा डाउट है वो ये है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल का फॉर्म कैसे भरें। तो दोस्तों, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड में ट्विन गर्ल्स हैं या फिर ट्रिपलेट गर्ल्स हैं तो दोनों का जो फॉर्म है वो अलग अलग भरा जाएगा। फॉर्म भरते टाइम ही जब आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ट्विन गर्ल्स या ट्रिपलेट गर्ल्स का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप लिंकिंग कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंकिंग कोड जनरेट करेंगे, उस लिंकिंग कोड के जरिए जो और दूसरी बहनें हैं उनका फॉर्म आप लिंक कर दीजिए तो उन्हें एक सिंगल एडमिशन माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो डाउट है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डाउट है वो ये है कि क्या एमपी कोटा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो हाँ, एमपी कोटा एमपी के द्वारा ऑफलाइन भेजा जाता है, जबकि ऑनलाइन में आप अपनी कैटेगरी और प्रायोरिटी अपनी वरीयता के अनुसार फॉर्म को भर सकते हैं। अगला जो डाउट है वो इस बात पर रहता है कि हम रेंट पर रहते हैं तो एड्रेस का प्रूफ क्या दें। तो दोस्तों, आपको एड्रेस के प्रूफ के तौर पर रेंट का एग्रीमेंट देना होता है जो बच्चे के माता पिता के नाम से हो तथा उसमें पूरा पता हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डाउट है, क्या केवी और आरटी दोनों में फॉर्म भरे जा सकते हैं। हाँ, केवी जो होते हैं वो केंद्र सरकार के स्कूल होते हैं जिसमें 25% आरटी कोटा भी होता है, जबकि राज्य सरकार के स्कूलों तथा प्राइवेट स्कूलों में भी 25% आरटी कोटा होता है, जिसका फॉर्म उस राज्य की आरटी वेबसाइट के द्वारा भरा जाता है तथा राज्य सरकार के सरकारी तथा उस राज्य के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाता है जो कि निःशुल्क होता है। तो दोस्तों, केवी में भी जो 25% सीट्स होती हैं वो आरटी के तहत रिजर्व्ड होती हैं और उसके बाद स्टेट वाइज आरटी में एडमिशन होता है, उसका अलग पोर्टल होता है। तो दोस्तों, आप अपने स्टेट के अपने एरिया के प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीट्स पर आरटी के तहत एडमिशन ले सकते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो हमारा डाउट है वो ये है कि क्या एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अदर बैकवर्ड कैटेगरी को आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत होती है क्या। तो इसको मैं आपको क्लियर करूं, एससी एसटी ओबीसी इनको इनकम सर्टिफिकेट देना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ओबीसी के केस में ओबीसी को नॉन क्रीमी लेयर होना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पर। हमारा जो नेक्स्ट डाउट है वो ये है कि बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए क्या सर्टिफिकेट लगते हैं। तो दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए जो आपका बीपीएल कार्ड होता है वो वैलिड होता है, जो कि आपके सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। जैसे कि गाइडलाइन में आपने देखा होगा कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया बीपीएल सर्टिफिकेट लिखा है। तो दोस्तों, सक्षम अधिकारी मतलब जो भी वो बनाते हैं बीपीएल कार्ड, उनके द्वारा जारी हुआ बीपीएल कार्ड जो है वो मान्य है अगर आप बीपीएल की कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा डाउट है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जो इनकम सर्टिफिकेट है या रेजिडेंस सर्टिफिकेट है ये बच्चे के नाम से होने चाहिए या फिर माता पिता के नाम से होने चाहिए। तो दोस्तों, इस डाउट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें जो एड्रेस प्रूफ, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, ये माता पिता के नाम से होने चाहिए। जैसे कि माता पिता के कितनी बार ट्रांसफ़र हुए हैं, जो माता पिता सर्विस कैटेगरी में हैं, तो ये जो प्रूफ हैं आपका एड्रेस प्रूफ और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये माता पिता के नाम से होने चाहिए। बाकी जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रमाण होता है जिसको जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो तो बच्चे के नाम से होगा ही ऑब्वियसली। इनकम सर्टिफिकेट ये भी बच्चे के नाम से, ब्लड ग्रुप ये भी बच्चे के नाम से होना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, एड्रेस प्रूफ और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब कि नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कितने हुए हैं माता पिता के, अगर वे सर्विस कैटेगरी में हैं तो ये दोनों
माता पिता के नाम से होने चाहिए, और बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, डीओबी मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और ब्लड ग्रुप ये बच्चे के नाम से होनी चाहिए। यदि कास्ट या अन्य बच्चे के नाम से नहीं है तो माता पिता का लगा सकते हैं आप, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पर बच्चे का नहीं है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस टाइम पर नहीं है बच्चे का, तो आप माता पिता का लगा सकते हैं। लेकिन एडमिशन होने के 3 मंथ के अंदर ही, जैसे कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया तो आपको 3 मंथ्स के अंदर ही ये बच्चे के नाम से बनवा कर देना होता है स्कूल में। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पर। नेक्स्ट डाउट ये आता है कि जैसे कि हम एससी कैटेगरी से भी हैं और हम सिंगल गर्ल चाइल्ड भी हैं, तो क्या हम 2 या 3 कैटेगरी या कई कैटेगरी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? तो हाँ, जैसे कि अगर आप एससी हैं तथा सेंट्रल के एम्प्लॉय भी हैं और आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड भी चुनना है तो आप एक फॉर्म में ये तीनों चुन सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पर। नेक्स्ट हमारा जो डाउट है उसमें यह है कि केवी में आरटी के तहत कैसे एडमिशन लें, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो दोस्तों केवी में 25% आरटी कोटा होता है, जिसमें डिसएडवांटेज ग्रुप में ऐसे ग्रुप जो आर्थिक या सामाजिक कारणों की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको दिव्यांग बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बीपीएल कैटेगरी, बेघर बेसहारा अनाथ बच्चे जो होते हैं, इन सब का जो है फ्री में एडमिशन होता है। इसमें डिसएडवांटेज ग्रुप के साथ साथ शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल की दूरी 8 किलोमीटर होनी चाहिए। जो बच्चे का घर है उससे केंद्रीय विद्यालय की जो दूरी है वो शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में 5 किलोमीटर और रूरल एरिया में 8 किलोमीटर होनी चाहिए। ये एक कंडीशन है आरटी के तहत एडमिशन के लिए। तो दोस्तों ये टॉप 10 डाउट्स थे जो हमने कमेंट्स के बेस पर एनालाइज करके आपको बताएं, और आशा करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों इस वीडियो को आपस में शेयर करें ताकि लोगों के बीच में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो। थैंक यू सो मच।